हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। वीडियो का टाइटल ऑलरेडी आप लोग ने देख लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स में आज एकदम से 9% की तेज़ी आई और सब सोच रहे हैं कि ये सडन जंप क्यों। क्या गवर्नमेंट सच में रिलीफ पैकेज देने वाली है, और अगर देती है तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक्स के ऊपर कितना होगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे लेटेस्ट न्यूज़ क्या है और इसका मतलब क्या निकल कर आता है। वोडाफोन आइडिया का ARPU और नंबर का असली पिक्चर क्या कह रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल चार्ट क्या सिग्नल कर रहा है। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स होल्डर हो या एंट्री लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। एंड में मैं अपना फाइनल की टेक अवे दूंगा जो आपको क्लियर डायरेक्शन दे सकता है। ट्रेड करना है या अवॉइड करना है या फिर वेट करना है। ज़्यादा ट्रेडर का इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। चले तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं न्यूज़ की ओर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मनी कंट्रोल का साइट ओपन किया है जहाँ पे ये न्यूज़ आया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि वोडाफोन आइडिया करंट मार्केट प्राइस ₹7 आज, जो कि इसका क्लोजिंग प्राइस है। स्टॉक्स प्राइस जंप ओवर 9% ऑन August 22 आफ्टर रिपोर्ट सेड दैट द प्राइम मिनिस्टर office is set to take a call on a relief proposals for the telecom measure. PMO had received an informal notes from Department of Telecommunications proposing multiple relief options for a debt-ridden telecom company. Mint reported citing people familiar with the matter. इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। समरी ये है कि वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक्स है आज ₹7 के पास क्लोज हुआ है, जो कि आज 22 अगस्त है एंड 9% का जंप हुआ था। ठीक है, रिपोर्ट में बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एक रिलीफ प्रपोजल पर डिसीजन लेने वाला है। ये प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने दिया है, जिसमें मल्टीपल रिलीफ ऑप्शन सजेस्ट किए गए हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। ये एक डेप्ट रिडन कंपनी है, बहुत कर्ज में डूबा है, इसीलिए अगर सरकार सपोर्ट करती है तो कंपनी को बड़ी हेल्प मिलेगी। न्यूज़ मिंट रिपोर्ट के थ्रू आई थी, जिसमें कहा गया था कि PMO को इनफॉर्मल नोट्स मिला है डॉट से। क्या मतलब है इसका? इन्वेस्टर सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ, मार्केट को लगा कि गवर्नमेंट सपोर्ट दे सकती है, इसलिए स्टॉक्स में तेजी आई। डेप्थ बर्डन कम हो सकता है अगर रिलीफ पैकेज अप्रूव हो जाता है, जैसे AGR ड्यूज के पेमेंट पीरियड को एक्सटेंड करना, इंटरेस्ट रिलीफ देना या फ्रेश फंडिंग का सपोर्ट, तो वोडाफोन आइडिया के लिए सर्वाइवल आसान हो जाएगा। शॉर्ट टर्म रैली, ये न्यूज़ बेस्ड जंप था। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अभी भी डिपेंड करेगा कि PMO एक्चुअल में क्या अप्रूवल लेता है। अभी हम देख लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया का जो कंपेरिजन है वो मार्केट बाकी जो कंपनी है उसके साथ कैसा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्केट लीडर अभी के कौन सा है, तो एयरटेल है, जियो है एंड वोडाफोन आइडिया। तो यहाँ पे ये जो मैंने डेटा लिया है वो गूगल से मैंने लिया है, मैंने कोई अपने आप से नहीं बनाया हुआ है। इसमें ये जो टेबल है उसमें सिंपल जो कंपैरिजन किया है वो ARPU के नंबर के ऊपर किया गया है। तो ARPU क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो ARPU का फुल फॉर्म है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। मतलब एक टेलीकॉम कंपनी अपने हर एक कस्टमर से एवरेज में कितना रेवेन्यू कमाता है मंथली बेसिस पर। उसका फार्मूला ये है कि ARPU इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई टोटल सब्सक्राइबर्स। इस टेबल को मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा ताकि आप और इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतनी इजीली आपको समझने के लिए मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, तो आप फ्री की लाइक तो कर ही सकते हैं। एंड अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें एंड बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर जो भी हमारे वीडियो आते हैं वो टाइमली मिल जाए। देख लेते हैं की ऑब्जर्वेशन। एयरटेल हाइएस्ट ARPU कंसिस्टेंट नंबर 1 पे है। ARPU में Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 250 तक पहुँच गया है, जो कि रिलायंस जियो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 181.7 था, जो कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 208.8 हो गया, यानी कि ग्रोथ स्टेडी है। वहाँ पे वोडाफोन आइडिया का अगर कंपैरिजन करते हैं तो वोडाफोन आइडिया लोवेस्ट ARPU यानी कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 में ARPU जो था वो 146 था, जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 165 तक ही आया। ग्रोथ हो रही है लेकिन एयरटेल एंड जियो से काफ़ी पीछे है। तो ये सब जो भी हमने कंपैरिजन्स किया वो ARPU के नंबर्स के ऊपर किया है। तो अभी ARPU का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो ARPU का इंपॉर्टेंस ये है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का की मैट्रिक्स है, यही डिसाइड करता है कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है अपने कस्टमर से। दूसरा, जियो एयरटेल का ARPU 200 प्लस के आसपास है,
जबकि वोडाफोन आइडिया के ARPU अभी भी कम है, जो कि 140 से 160 के रेंज में है। अगर ARPU लो है मतलब कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर्स है और डेप्ट रीपे करना मुश्किल हो जाता है। ARPU बढ़ाने का मतलब कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई या कस्टमर हाई वैल्यू प्लान ले रहे हैं। सो अभी तक हमने जो कंपैरिजन किया वो ARPU के डेटा के ऊपर था। अभी जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो डेटा यूजेज जो हम करते हैं एवरी मंथ, हर एक कस्टमर ऑन एन एवरेज कितना डेटा यूज़ करते हैं उसके ऊपर कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जियो के जितने भी कस्टमर्स हैं, यानी कि जो जियो यूज़र्स हैं, वो 37 GB एवरी मंथ एक कस्टमर्स ऑन एन एवरेज इतना यूज़ कर रहा है, 37 GB, जो डेटा फिनेंशियल ईयर 2025-26 के Q1 के हिसाब से है। एंड एयरटेल का यूज़र जितने हैं वो 27 GB एवरेज यूज़ कर रहे हैं। एंड उसके कंपैरिजन वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 17.7 GB पर कस्टमर पर मंथ फिनेंशियल ईयर 2025-26 Q1 के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, जो कि लगभग हाफ है जियो के कंपैरिजन में। अभी थोड़ा हम टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट में एक्सिट लाइव देखोगे तो 2015 में वोडाफोन आइडिया ने 123 रुपये का हाई बनाया था, वहाँ से सटीक गिरावट आई थी। एंड गिरावट के बाद यहाँ पे 2 साल 75 रुपये से लेके 40 रुपये के बीच में यहाँ पे 2 साल ट्रेड हुआ। उसके बाद यहाँ से साफ गिरावट आई, जो कि 2019-20 तक सीधा 2.5 रुपये तक पहुँच गया था। 2019-20 के बाद जितने भी जंप्स आए हैं वो गवर्नमेंट के रिलीफ के न्यूज़ की वजह से ही आए हैं। जब भी न्यूज़ आए ये स्टॉक्स के अंदर में एक हाई स्पाइक जो देखने को मिला हुआ है, ठीक है। सो ये स्टॉक्स एक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अभी की बात करें, अगर 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आता हूँ तो वोडाफोन आइडिया 6.5 रुपये के नज़दीक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे एक बार ट्रैप भी किया था, उससे पहले यहाँ पे भी ट्रैप हुआ था और यहाँ पे भी ट्रैप किया है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल पब्लिक को निकालने की कोशिश की गई है। बट फंडामेंटल अभी भी वीक है, सो उसमें इन्वेस्टमेंट का तो कोई राय हम नहीं दे सकते। बट हाँ, अगर जिन लोग ने यहाँ पे बाय किया है इस लेवल के ऊपर, उनको 10 से 12% का यहाँ पे रिटर्न दिख रहा होगा। उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक का ब्रेक सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ के नज़दीक मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आप इसके ऊपर जाओगे तो 8.5 का लेवल्स है। एंड हाईएस्ट अभी का जो लेवल्स है वो 10 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। तो ये जो भी लेवल्स है वो शॉर्ट टर्म जिन लोगों ने स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड लिया है उनके लिए है। एंड अगर एक टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एक W पैटर्न जैसा भी दिख रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ पे एज ऑफ टेक्निकली चार्ट के अंदर में एक बुलिश सेंटीमेंट विद सपोर्ट के साथ देखने को मिल रहा है। उसमें न्यूज़ ने भी सपोर्ट कर लिया है। सो कहीं ना कहीं एक स्विंग ट्रेड ए पोजिशनल ट्रेडर के लिए अच्छा है। यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो कोई राय नहीं, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही ख़राब है। एंड दूसरी चीज़ कि अगर गवर्नमेंट का यहाँ पे फाइनल कुछ भी न्यूज़ क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे 10 रुपीज़ तक देखने को मिल सकता है। हाँ, हो सकता है अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में न्यूज़ आता है तो यहाँ पे फॉल्स भी इतनी स्पीड में हो सकता है। तो वोडाफोन आइडिया में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो की टेक अवे फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर के लिए ये है कि ये रियली न्यूज़ ड्रिवन है, फंडामेंटल्स अभी भी वीक है, हाई डेप्थ लो ARPU जो हमने ऑलरेडी बहुत ही डीप में डिस्कस किया, मार्केट कंपटीशंस विद जियो एंड एयरटेल के साथ जो हमने ऑलरेडी डेटा यूजेज के साथ से भी कर लिया। अगर गवर्नमेंट का रिलीफ पैकेज आता है तभी स्टॉक सस्टेनेबल मूव करेगा। शॉर्ट टर्म में ट्रेडर को वोलेटाइल का फ़ायदा मिल सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अभी भी रिस्की है जब तक क्लियर सपोर्ट नहीं आता। कंक्लूजन सिंपल है, वोडाफोन आइडिया के ARPU ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, जो कि 146 से 165 विद इन 1 ईयर, लेकिन फिर भी एयरटेल जियो से काफ़ी पीछे है। डेटा कंजप्शंस भी सबसे कम है, मतलब वोडाफोन आइडिया के यूजर्स मोस्टली लो स्पेंडिंग लो वॉल्यूम कस्टमर्स हैं। जब तक वोडाफोन आइडिया का ARPU 200 प्लस के रेंज में नहीं आता तब तक उसका डेप्थ रीपेमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल है। मार्केट में इन्वेस्टर सेंटीमेंट न्यूज़ ड्रिवन है, फंडामेंटल अभी भी वीक है। डिस्क्लेमर तौर पे आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। Financial market are subject to market risk. Please do your own research or consult financial advice before investing. Thank you for watching video. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।